ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 36वें दिन में 7वां स्कंद शुरू कर रहे हैं। महातपस्वी, दानी, यशस्वी, सदाचारी, बड़े बड़े मंत्रवेत्ता अपनी साधना सहित अपने मन को जब तक भगवान के अर्पण नहीं कर देते तब तक उन्हें कल्याण नहीं प्राप्त होता। हम उन कल्याण मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करते हैं। प्रथम अध्याय। जय विजय के शाप को नारद रही सुनाए। धर्मराज सुनने लगे, मन से ध्यान लगाए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान तो समदर्शी होने से संभवतः न किसी से बैर रखते थे, न किसी से प्रेम करते थे। फिर जय क्या बात है कि भगवान देवताओं से प्रेम करके दैत्यों का सहार करते हैं। वह दैत्य बेचारे उनकी क्या हानि करते हैं और देवता उन्हें क्या प्रदान करते हैं। ना उनको देवताओं से लेना देना है और ना दैत्यों से बैर है। फिर ऐसा क्यों है भगवान? मुझे भगवान के समतत्व होने में बड़ा संदेह है। आप मेरे से संदेह को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वास्तव में तुमने जब बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं अपने पिता व्यास जी को प्रणाम करके तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ। सुनो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हे परीक्षित, वह वास्तव में निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त तथा प्रकृति से परे है, किंतु फिर भी अपनी माया को धारण करके वह मारने वाले तथा मरने वाले दोनों रूपों को संभव धारण करते हैं। जानी मारने वाले भी वही है और मरने वाले भी वही है। प्रकृति के सत्व, रज, तम 3 गुण है। परमात्मा के गुण नहीं है, किंतु वे समय अनुसार अपनी माया से इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब देवता बढ़ते हैं, दैत्य राक्षसों का संहार करते हैं। और जब रज व तम बढ़ते हैं तब देवताओं का नाश होता है, दैत्य राक्षसों की वृद्धि होती है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है किंतु काष्ठ से अलग रहती है, उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त रहता है किंतु फिर भी प्रकृति के गुणों से अलग रहता है। जब परमात्मा शरीरों का निर्माण करते हैं तब अपनी माया द्वारा त्रिगुण को उत्पन्न करते हैं। जब वह अनेक जोनियों में रमना चाहते हैं तब सतम गुण को उत्पन्न करते हैं। जब शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को उत्पन्न करके सबका संहार करके अपने में लय करके सो जाते हैं। वह काल की सृष्टि करते हैं, काल उनके अधीन रहता है। अंतः काल अनुसार किए कर्म भी उन्हीं के द्वारा किए गए कर्म है। इसीलिए काल की इच्छा से सतगुण प्रदान होने पर भगवान देवताओं के प्यारे तथा रजोगुणी तथा तमोगुणी दैत्य राक्षसों के नाश करता प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वह सम तत्व ही है। हे राजन, इस विषय में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने अपने राजसूय जग में देव ऋषि नारद से एक प्रश्न पूछा था। उनके सामने चेदिराज शिशु बाल भगवान श्री कृष्णचंद्र के चक्र सुदर्शन से मरकर उसकी आत्मा की ज्योति उन्हीं में समा गई। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी उपस्थित सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद जी से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, जय शिशुपाल दमघोष का पुत्र जब से उत्पन्न हुआ था तब से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से शत्रुता रखता था। यही दशा उस दुबुद्धि दंत बक्कर की थी। जब दोनों पानी पी पीकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को साक्षात नारायण है उन्हें गाली देते थे, किंतु फिर भी ऐसे दुष्ट पाद को कभी कोड़ न हुआ और ना उसकी जीव भी कलकर गिरी, किंतु उसके बदले उसे भगवान का सबूजा प्राप्त हो गया। वह सब के देखते देखते भगवान में समा गया और उनके बैकुंठ धाम को चला गया। उसे वह गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े जोगजनों को भी दुर्लभ है। इसका भेद मुझे समझाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और बोले। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, तिरस्कार, सत्कार जय सब शरीर के ही गुण है, ना कि आत्मा के। आत्मा शरीर जब ही धारण करता है जब उसे प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जीव आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। जब अविवेकी आत्मा शरीर को ही आत्मा जान लेता है तब उसे मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होने लगता है। इस अहम भाव से ही वह बंधन में बंधकर अनेक प्रकार के शरीर कर्म अनुसार धारण करता है। वह आत्मा अपने को शरीर से अलग समझे तो शरीर के किए हुए कर्म उस आत्मा पर आरोपित न हो और वह उनका फल भोगने के लिए शरीर धारण ना करे। वह तो शरीर इंद्रियों से जनित कर्मों को ही भोगने के लिए शरीर धारण करता है, किंतु वास्तव में वह अजन्मा, सत्य, निर्गुण, निर्विकार तथा स्वतंत्र है। प्रकृति सत्व रजतम के गुणों से मिलकर ही वह स्वतंत्र आत्मा शरीर धारण करके परतंत्र सा प्रतीत होने लगता है। किंतु हे युधिष्ठिर, भगवान में जीवों के समान जय अभिमान नहीं होता। वह किसी से भी देव भाव नहीं रखते। वह जीवों को दंड भी देते हैं तो उनके कल्याण के लिए दंड देते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र को कोई दंड या ताड़ना करते हैं तो उसके भले के लिए ही करते हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं। यही संबंध परमात्मा तथा जीव आत्मा का है।
जब जीव आत्मा कुमार्ग पर चलने लगता है तो उसे ताड़ना करके ही सही मार्ग पर लाते हैं। यह ताड़ना भी उन्हीं जीवों को देते हैं जिन पर उनकी अति कृपा होती है। हे राजन, जो भी प्राणी उन्हें किसी भी भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे शत्रु भाव से, चाहे दास्य भाव से, चाहे भक्ति भाव से, चाहे प्रेम भाव से बजे, उन सबको एक सा फल देते हैं। क्योंकि वीर भाव से बजने वाला प्राणी सदा शत्रु भाव रखने के कारण वह एक क्षण को भी नहीं भूलता। सोते जागते खाते पीते उसका मन उन्हीं में लगा रहता है। इस शत्रु भाव में से उन्हें उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे भक्ति भाव अथवा प्रेम भाव से उनकी प्राप्ति होती है, बल्कि शत्रु भाव से और भी अधिक ध्यान रहता है। इसी कारण भक्त भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने दया से, शिशुपाल दंत बक्कर ने शत्रु भाव से, तुम लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति भाव से इन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को में अपना मन लगाया है। किंतु हे युधिष्ठिर, राजा बैन तो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं था, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। हे धर्मराज, शिशुपाल तथा दंत बक्कर जय दोनों तो भगवान विष्णु के पार्षद थे। उन्होंने तो शाप वश मृत्यु लोक में यह शरीर धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे देवऋषि, भगवान के पार्षदों ने किस अपराध के कारण यह शरीर धारण किया, वह कृपा करके सुनाइए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन के लिए उनके बैकुंठ धाम में गए। वहां उन्हें ना पहचान कर जय विजय नामक पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब उन ब्रह्मज्ञानी मुनियों ने उन्हें शाप दिया कि हे दुष्ट, तुम भगवान के नित्य धाम में रहकर भी आसुरी भाव रखते हो, तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर असुर हो जाओ। उनके शाप से जय दोनों जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु महाबली दैत्यादित्य के पुत्र हुए। फिर त्रेता युग में रावण तथा कुंभकर्ण हुए और अब तुम्हारे मौसरे बाही शिशुपाल तथा दंत बकर हुए। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों करते थे? प्रहलाद जी भगवत भक्त कैसे हो गए? इसकी कथा पूर्ण रूप से आप वर्णन कर कहिए। दूसरा अध्याय। सुनकर बद हिरण्याक्ष का सब जन रहे बिलखाए, हिरण्यकशिपु दरी दरे मन रहो न उन्हें समझाए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, 12 बराह भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाते समय हिरण्याक्ष को मार डाला था। अपने भाई के मरने पर हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया और भगवान विष्णु से भाई का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की। उसने अपना भयंकर त्रिशूल उठाकर अपने राक्षसों शंबर, शतबाहु, हेयग्रीव, नमुची, पुलोमा, विपरचित आदि को संबोधित करके कहा, हे दैत्यों तथा दानवों, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे भाई का वध करने वाला विष्णु है। उसका वध करना परम आवश्यक है। वह देवताओं से मिलकर हमारा नाश करता है। देवता लोग उसकी स्तुति बेनती करते रहते हैं, अंत वह उन्हीं का पक्ष लेता है। तुम लोग मृत्यु लोक में जाकर ब्राह्मण यज्ञ करने वाले, गौ ऋषि भजन पूजा करने वाले जो उस विष्णु का भजन करते हैं तथा यज्ञों द्वारा उसे भोजन देते हैं, उन्हें नष्ट कर दो। जब उसे भोजन न मिलेगा तो वह संभ्या भूखा मर जाएगा। जब वह मर जाएगा तब देवता संभ्या उसके बिना मर जाएंगे। राक्षस तथा दैत्य तो ऐसा ही चाहते रहते हैं। उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा श्रद्धार करके पृथ्वी तल पर खोज खोज कर धर्म कर्म करने वालों को मारने लगे। नगर ग्राम, गौ, खेत आदि में आग लगाकर नष्ट करने लगे। हे राजन, हिरण्यकशिपु ने अपने शोकाकुल परिवार को बड़ी युक्ति से संतावना दी। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, बहू तथा पुत्रों, तुम लोग भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर शोक मत करो। वह महाबली था। उसने ब्रह्म रूपधारी मायावी विष्णु से महाभयंकर युद्ध किया था। वह वीर गति को प्राप्त हुआ, जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। यह शरीर अनित्य है, नाशवान है। जीव आत्मा का स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा की ही शरीर समझना अज्ञान है। इसी ज्ञान के कारण जीवात्मा संसार चक्कर में भटकता रहता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। उशिनर देश में सुजग नाम का एक बड़ा प्रतापी तथा यशस्वी राजा था। युद्ध में से शत्रुओं ने मार डाला। उसके मृत शव को लेकर उसकी रानियां तथा कुटुंबी रोने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां जमराज बालक का वेश रखकर उनके निकट आए और बोले। जमराज ने कहा, अरे बड़े अचंभे की बात है कि तुम लोग मुझसे सब अवस्था में बड़े होकर भी इतना विलाप कर रहे हो। नित्य मारना जीना देखकर भी इतने विवेकहीन हो रहे हो। अरे जय जहां से आया था वहीं चला गया। एक दिन तुम सबको भी वहीं जाना है, फिर इसके लिए इतना क्यों शोक करते हो? अरे तुम मुझे तो देखो, मेरे माँ बाप सब मरकर चले गए, किंतु हम तो फिर भी आनंद से रहते हैं। हमें कोई चिंता नहीं। जिस ईश्वर ने उत्पन्न किया है वही ले जाता है। भाग्यवश तिजोरी में रखी हुई वस्तु चली जाती है और बाहर पड़ी हुई वस्तु भी नहीं खोती है। हे रानियों, सबकी मृत्यु तथा जन्म पूर्व जन्म के कर्म अनुसार होते हैं।
जब मृत्यु तथा जन्म शरीर के ही होते हैं, उस आत्मा की मृत्यु तथा जन्म नहीं होता है। वह तो शरीर को ही इस प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है, तथा नया जन्म इस प्रकार धारण कर लेता है जैसे मनुष्य नवीन वस्त्र धारण करता है। उसका संबंध शरीर से तभी तक रहता है जब तक वह उस शरीर में रहता है। वैसे वह शरीर से ऐसे ही अलग होता है जैसे काष्ठ में रहने वाली अग्नि काष्ठ से अलग होती है। अरे मूर्खों, वह सूर्य नाम का शरीर पड़ा हुआ है, किंतु इसका बोलता प्राणी चला गया है। वह तुम्हें पहले भी दृष्टि नहीं आता था और अब भी नहीं आ रहा। यह आत्मा उस शरीर से अलग है। वह पंचभूत इंद्रियां तथा मन से युक्त होकर अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त भी हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी इस नाशवान शरीर के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। एक जंगल में एक बहेलिया ने एक पुलिंग पक्षी की मादा को जाल में फंसा लिया। उस मादा के फंसने पर वह नर रोने तथा पछताने लगा कि हाय, अब मादा को मर जाने पर मैं कैसे रहूंगा, इसके नन्हे नन्हे बच्चे कैसे पालूंगा। इसी समय ब्याद ने एक तीर उस कुलिंग में भी मारा और वह भी मर गया। रे मूर्खो, उस कुलिंग की भांति तुम सब भी मृत्यु के मुख में जाने वाले हो, फिर भी मरे हुए का शोक करते हो। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, उस छोटे बालक की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर सबका शोक दूर हो गया और सबने उसी नर नरेश सुजगा की अंत्येष्टि क्रिया की। इतना कहकर वह बालक अंतर्धान हो गया। इसलिए तुम भी भाई हिरण्यक्ष का शोक ना करो। नारद जी बोले, हे राजन, हिरण्यकशिपु की बात सुनकर माता देवती तथा सब पुत्रों का शोक दूर हो गया। तीसरा अध्याय। मारन हित निज शत्रु को कठिन तपस्या की ने ब्रह्मा जी प्रस्तुतित पयो मन चाह वर देने। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अजर अमर होने का विचार करके भगवान विष्णु पर विजय प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर दारुण तप करने लगा। वह एक पैर के अंगूठे से पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर अपने हाथ उठाकर ऊपर की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। उसकी जटाएं प्रलय काल के समान चमकती थी। जब वह तपस्या में लग गया तब देवता लोग अपने अपने पदों पर सुखपूर्वक रहने लगे। तपस्या करते हुए हिरण्यकशिपु के सिर से धुएं की लपटें निकलने लगी। उसके धुएं से तीनों लोक भर गए और नदी तथा समुद्र खोलने लगे। पृथ्वी डगमगाने लगी, तारे टूटने लगे और दशों दिशाओं में अग्नि की लपट फैल गई। हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण स्वर्गलोक के देवता भी घबरा उठे तथा वह ब्रह्मा जी के पास गए। देवता बोले, हे जगत पिता, हिरण्यकशिपु के तप से तीनों लोक संतप्त हो रहे हैं। वह अजर अमर होने के लिए घोर तप कर रहा है। उसका विचार ब्रह्मा का पद लेने का है। वह अपने प्रभाव से बराबर जगत की सृष्टि करना चाहता है तथा आपके सत्य लोक में निवास करना चाहता है। जैसा आप उचित समझे करें। हे जगत पिता, आपका सर्वश्रेष्ठ पद यदि उस दैत्य के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर घोर संकट आ पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, देवताओं के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु तथा प्रजापति को साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए। वहां पर दीमक मिट्टी घास से ढका हुआ उसका शरीर देखा। उसकी त्वचा तथा मांस भेद की चोटियों चाट गई थी। वह अपने तप के तेज से तीनों को तपा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हिरण्यकशिपु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब उठो, मैं तुम्हें वर देने के लिए जहाँ आया हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहो वह वर मांग लो। तुमने देवताओं को 100 वर्ष तक बिना जल पिए तपस्या की है। हे दैत्य शिरोमणि, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुम जो वर मांगोगे वही वर मैं तुम्हें दूंगा, केवल तुम्हें अमर नहीं कर सकता। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने इतना कहकर उसके मिट्टी के ढेर पर अपने कमंडल का जल छिड़क दिया। वह दैत्य उस ढेर में से ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अग्नि जल उठती है। उसका शरीर युवा पूर्ण अवयवों वाला तथा बलिष्ठ हो गया। उसने आकाश में ब्रह्मा जी को खड़े हुए देखा तथा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से पुलकित होकर आंसू बहाते हुए बोला, हे भगवान, इस सृष्टि के उत्पन्न, स्थित तथा प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण रूप धारण करते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपको मन, इंद्रिय तथा बुद्धि से भी नहीं जान सकते। आप ही पंचभूत आदि महतत्व है। आप अनादि अनंत तथा सर्वज्ञ हैं। आप सम्य ब्रह्म हैं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे वह वर दीजिए कि आपके उत्पन्न किए हुए किसी भी प्राणी से, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दैत्य, नाग आदि से मेरी मृत्यु ना हो सके। भीतर बाहर, दिन तथा रात्रि में किसी भी जीव से, किसी भी हथियार से, पृथ्वी तथा आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो सके। युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। मैं सब प्राणियों को एक क्षत्र सम्राट होकर राज्य करूं। इंद्र आदि देवता मेरे सामने ना टिक सके। तपस्वियों तथा जोगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो। चौथा अध्याय। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों की वृद्धि तथा प्रहलाद का प्रादुर्भाव।
हिरण्यकश्यपु के भयो सुत सुग्या ने एक प्राणन का त्याग के राखी अपने टेक। ब्रह्मा जी बोले, बेटा मैं तुम्हें मुंह मांगा वर देता हूँ। तुमने जो वर मांगे है वह अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने सब वर दे दिए हैं। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के हिरण्यकश्यपु ने उनकी पूजा की और वह अपने नगर को चला आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का विचार किया और तीनों लोकों में देवता, असुर, नाग, गंधर्व, ऋषि, पितर, मनुष्य, जग, राक्षस आदि सबको जीत लिया। उसने लोकपालों की शक्ति को भी छीन लिया। इंद्र को हराकर स्वर्ग में वास करने लगा। अमरावती का एक छत्र सम्राट होकर महामनुष्यवी हिरण्यकश्यपु स्वतंत्रता से विहार करने लगा। देवता लोग उसके चरणों की वंदना करते थे। मतवाली मदिरा में वह मस्त रहता था। उसकी आंखें क्रोध में चढ़ी रहती थी। शारीरिक, मानसिक तथा जोगवाल में उसके समान कोई नहीं था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के अतिरिक्त सभी लोकपाल उसकी सेवा करते थे। गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा अप्सराएं उसकी स्तुति करती थी। वह बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करता था। उन यज्ञों को आहुति स्वयं ही ले लेता था। सारी पृथ्वी पर उसका राज्य था। धरती बिना जोते वो ही अन्न देती थी। ऋतुएं फलती फूलती थी। उसके व्यय से समुद्र तथा आकाश विचित्र वस्तुएं प्रदान करते थे। उस दैत्यराज के कठोर शासन से सभी घबरा उठे। उन्होंने भगवान की आराधना की। तब देवताओं को जय आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, डरो मत, अभी कुछ दिन की प्रतीक्षा करो। मैं इस दुष्ट दैत्य के कर्तव्य को भली प्रकार जानता हूँ। मैं इसका शीघ्र ही नाश करूंगा। जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे प्राणी द्वेष करने लग जाता है तब उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जय अपने पुत्र प्रहलाद से जब शत्रुता करेगा तब मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे, भागवत भक्त, सत्य, प्रतिज्ञा तथा जितेंद्रिय थे। वह प्रजा को भाई तथा पुत्र के समान मानते थे। प्रहलाद ने बचपन में ही भगवत भक्ति में अनुराग लगा लिया था। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में उनका अटूट प्रेम था, किंतु दुष्ट हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से शत्रुता रखने के कारण उनके भजन से रुष्ट रहता था। अपने पुत्र को अपराधी मानकर वह उन्हें दंड देने पर उतारू हो गया। युधिष्ठिर जी बोले, हे नारद जी, उस हिरण्यकश्यपु ने अपने धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद से क्यों बैर किया और उसने उसको क्यों मार डालना चाहा? कृपा कर आप मुझसे वह कथा कहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।